नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार झा और हमारे साथ हैं प्रखंड दिव्यांग संघ के सचिव डब्लू पंडित जी, जिनसे आज इस इंटरव्यू सेशन में हम जानेंगे कि आज के समय में विकलांगों के समक्ष किस तरह की परेशानी है, क्या समस्याएं आ रही है, सरकार और जनप्रतिनिधियों के तरफ से दिव्यांगजनों का क्या रवैया रहा है आजकल। तो डब्लू जी, आपने गिद्धौर प्रखंड दिव्यांग सेवा संघ की नींव रखी है, तो क्या आपको लग रहा है इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा आपका? देखिए, दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन पदाधिकारी इन दिनों ऐसे अफसरशाही के मोड में आ गए हैं जो उनका हमेशा वार्तालाप होता है कि उसको कागजों तक सीमित कर दें, और जिस वजह से हमारे मतलब निचले तबके के दिव्यांग है उनको सूचना नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसी वजह से और इसी उद्देश्य से हमने प्रखंड स्तर पर दिव्यांग सेवा संघ का गठन किया है, और प्रत्येक पंचायत में, प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों में वहां पर हमने पंचायत अध्यक्ष का चयन कर दिया है ताकि कोई भी सूचना मिले तो उन तक जन जन लोगों तक पहुंचे। तो प्रखंड दिव्यांग सेवा संघ गिद्धौर जो है ये किस तरह से अभी जो है गिद्धौर प्रखंड के दिव्यांगों को अपना लाभ पहुंचा रहा है? ये यहाँ पर पदाधिकारियों द्वारा या किसी माध्यम से जो भी सूचना मिलती है हम उन लोगों तक प्रत्येक पंचायत अध्यक्ष को पहुंचाते हैं और वो दिव्यांगों तक पहुंचाते हैं। हाल ही में एक शिविर लगी थी, प्रत्येक पंचायत में क्रमबद्ध तरीके से लगना था, लेकिन सरकारी पदाधिकारियों द्वारा उनकी सूचना किसी भी दिव्यांगों को नहीं दी गई, और हमने संघ के माध्यम से सूचना दी। लेकिन दुखद की बात है कि मौरा पंचायत में जहाँ पर उनका शिविर लगना था और वहाँ जब हमारे दिव्यांग पहुंचे तो वहाँ पंचायत भवन लॉक था, और हमने इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दी। जब उनको दिए तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पंचायत सचिव को फोन करके पुनः पूछते हैं कि क्यों बंद है। ऐसी हालात है। जैसा कि देखिए डब्लू जी, आप जान रहे हैं कि अभी हमारा देश अभी भी कोरोना से लड़ ही रहा है, और फिलहाल कमोबेश फिर से कोरोना दस्तक देने को है। तो अब कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लागू किया गया था, इसमें हर वर्ग प्रभावित हुए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में जो कोरोना का कहर है वो दिव्यांगजन पर किस तरह से हावी हुआ है? देखिए, कोरोना से पहले दिव्यांग तो आर्थिक रूप से तो कमजोर थे ही, और वो शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से या तो फिर कोचिंग करके या फिर छोटे मोटे दुकान चला करके वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन आने के बाद ऐसा वाकया आया कि उनका सब कुछ चौपट हो गया। वैसी हालत में अब जो वर्तमान हालत है दिव्यांगों को कि पैसे के लिए मोहताज है, दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं, वैसी हालत में अभी जो स्थिति है बहुत दुखद है। घुट घुट का जीने को विवश है दिव्यांग। तो डब्लू जी, एक चीज़ यहाँ आपसे हम और जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है वो दिव्यांगजन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कई सारे योजनाएं आ रहे हैं, इस पे बहुत हद तक दिव्यांगजनों को लाभ भी मिला है, चाहे आप इसे आरक्षण में कह दें, रेलवे में कह दें, सरकारी सेवाओं परीक्षा में कह दें। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा अभी दी जाने वाली जो सुविधा है वो क्या दिव्यांगजनों के जरूरतों की पूर्ति करने के लिए काफ़ी है? जी नहीं, दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार ने 400 रुपया प्रति महीना दी है। अब हमको ये दुख लगता है कि दिव्यांग वो कहीं दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, वो पैर से खुद विकलांग है, वो दूसरा काम अगर करते तो मजदूरी करके भी अपना भरण पोषण कर सकते थे, और ये 400 रुपया प्रति महीना दिव्यांगजनों के लिए पेंशन, ये हमें कहीं नहीं शोभा देता है। और हमारे हिसाब से देश में बिहार ही एक ऐसा पहला राज्य है जहां पर दिव्यांगों को सबसे कम 400 रुपया प्रति महीना दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ डब्लू पंडित, जो कि प्रखंड दिव्यांग सेवा संघ गिद्धौर के सचिव हैं, और इन्होंने बताया कि यदि जो सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन के रूप में 400 रुपये दिए जाने हैं वो विकलांगों के लिए नाकाफी है। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे विकलांग एक सामान्य और सुलभ जीवन जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।